एक 17 साल के लड़के को एक 65 साल की महिला से प्रेम हो जाता है और महिला वो भी विधवा होती है। जिस महिला से प्रेम होता है लड़के को, उसके लिए वो कुछ भी नहीं देखता है, उसके लिए वो जीने मरने तक के लिए तैयार था, हर कसमें वादे निभाने के लिए तैयार था। लेकिन जो समाज है, जो उस लड़के के परिवार वाले हैं, जो उस महिला के परिवार वाले हैं, सभी लोग इस बात को लेकर के जिद पे अड़ गए थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सही बात है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। एक 65 साल की महिला और एक 17 से 18 साल का लड़का एक दूसरे के साथ शादी कैसे रचा सकते हैं। लेकिन तो हद तो तब हो जाती है कि जब महिला के पेट में उस लड़के का बच्चा पलने लगता है। लेकिन क्या ये दुनिया, ये समाज उस महिला को एक्सेप्ट करती है, या उस लड़के को, जो 17 साल का 18 साल का लड़का है, उसके द्वारा जो उस महिला के पेट में जो लड़का पल रहा था, जो बच्चा पल रहा था, क्या वो इस दुनिया के सामने आ पाएगा? इसी तमाम सवालों के जवाब के साथ मैं आपके सामने अविनाश हाजिर हूँ। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। आप कहानी को ध्यान से सुनिएगा, जरा सा भी स्किप मत करिएगा। कहानी के अंत तक जाते जाते वाकई आपको एक निर्णय लेने पे आपको करना पड़ेगा, आपको एक फैसला देना पड़ेगा कि क्या और क्यों। इन दोनों का जवाब आप लोग खुद हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। कहानी के लास्ट में जाकर के आप वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करिएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। इन्फॉर्मेशन सफर के एक नए एपिसोड में आज जिस कहानी के साथ आप लोगों के सामने मैं आया हूँ, ये सच्ची कहानी रांची की है। दरअसल कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले प्रतिदिन की तरह अपने भाइयों, अपने बहनों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस चैनल को भी, मुझे भी, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बदौलत मैं कुछ भी नहीं हूँ। कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल रांची का एक छोटा सा गांव लगता है पिपनार, और इसी पिपनार गांव में एक महिला रहती है, जिस महिला का नाम प्रियंका होता है। प्रियंका, जिसकी उम्र यही कोई 63 साल के करीब होती है। इस 63 साल से पहले की अगर मैं इसकी कहानी सुनाऊं तो इसका एक लड़का होता है। जब ये अभी स्टार्ट हुई थी कहानी, तो ये अपने पति यानी कि राजकुमार और इसकी एक लड़की जिसका नाम प्रिया होता है और एक इसका लड़का शिवम होता है, यानी 4 लोगों का परिवार होता है। और ये परिवार बहुत ही ज़्यादा सुखी होता है, सब कुछ इनके जीवन में सही चल रहा होता है। धीरे-धीरे जब वक़्त गुज़रता है, तो जो प्रिया है, जब बड़ी होती है, जब ये 19 साल की होती है, तो इसके पिता यानी कि राजकुमार और उसकी माँ यानी प्रियंका, इन दोनों को चिंता सताने लगती है कि अपनी लड़की के लिए एक अच्छा-सा घर देखा जाए, एक अच्छा-सा रिश्ता देखा जाए, और ताकि अब मेरी जो लड़की है वो खुशहाल रहे। अब इसीलिए अपनी लड़की के लिए बगल के ही गाँव में एक रिश्ता मिल जाता है, बहुत ही अच्छा। लड़का काफ़ी अच्छा पढ़ा-लिखा होता है, जॉब कर रहा होता है, उसी से उसकी शादी रचा दी जाती है। लड़की प्रिया यानी कि वो तो अपने ससुराल चली जाती है। अब घर में 3 लोग बच जाते हैं, राजकुमार, प्रियंका और उनका लड़का शिवम। अब धीरे-धीरे वक़्त अब फिर आगे बढ़ता है। जो शिवम है, अब वो भी धीरे-धीरे अब बड़ा हो रहा था। उसकी उम्र जब यही कोई 21 साल के करीब होती है, तो माता-पिता फिर ये सोचते हैं कि घर में अब कोई करने वाला नहीं है, इससे अच्छा ये है कि हम अपने लड़के यानी कि शिवम की शादी कर देंगे, तो घर में एक बहू आ जाएगी, तो फिर हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। हम घर के बाहर का काम देख लिया करेंगे, बहू घर के अंदर का काम देख लिया करेगी, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब इसीलिए प्रियंका और राजकुमार मिल कर के एक अच्छी-सी लड़की देखते हैं और उस लड़की से इस अपने बेटे यानी कि शिवम की शादी रचा देते हैं। लड़की जो जब उस घर में आती है, तो बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ हो जाती हैं। शिवम अपनी पत्नी के साथ बेहद खुश होता है। सब कुछ अब धीरे-धीरे नॉर्मल चलने लगता है, वक़्त अब आगे बढ़ता है, लेकिन अब घर पे रहने से शिवम का तो गुज़ारा होने वाला नहीं था। अब इसीलिए वो बाहर चला जाता है कमाने के लिए। रांची जैसे बड़ी शहर में जाकर के जब वो कमाता है, फिर वहाँ पर उसको खाने की बड़ी ही ज़्यादा दिक्कत होती थी। अब इसीलिए वो अपने घर आता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे
अपनी पत्नी को लेकर के शहर जाना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है खाना बनाना, खाने की। इस पर जो उसकी माँ होती है कहती है, "बेटा मैं भी तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, आखिर तुम बहू को लेकर के चले जाओगे तो फिर मैं यहाँ पर अकेले कैसे रह पाऊँगी? मैं अकेले यहाँ पर क्या कर पाऊँगी?" लेकिन जो शिवम होता है वो कुछ भी नहीं सुनता है। दरअसल ना सुनने के पीछे भी एक वजह होती है। जो शिवम की पत्नी होती है, वो अपने पति के ऊपर चाप चढ़ाई रहती है कि वो चाहे कुछ भी हो जाएगा, वो उसके पास ही रहेगी, वो गाँव में अपने सास-ससुर के साथ नहीं रहेगी। तो इसीलिए शिवम का भी माथा ठनका हुआ था और इसीलिए वो अपनी पत्नी को साथ लेके जाने की ज़िद करने लगता है। कुछ समय जब बीतता है तो फिर प्रियंका को और राजकुमार को भी ये लगता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर लड़का ज़िद कर रहा है लेके जाने की, तो लेके जाने देते हैं। यानी कि लगभग 1 महीने तक लड़का शिवम यानी घर पे रहता है, उसके बाद अपनी पत्नी को लेकर के बाहर चला जाता है, जहाँ पर वो जॉब कर रहा होता है। लेकर के तो चला जाता है, लेकिन इधर से फिर से प्रियंका जो है वो अकेली पड़ जाती है अपने पति राजकुमार के साथ। दिन भर काम किया करती थी, काम करने के बाद से जो भी कुछ जुटता था, फिर शाम को खाना बनाती थी, मेहनत का काम करती थी, उसके बाद से राजकुमार को खिलाती थी, खुद खाती थी। अब धीरे-धीरे ऐसे ही वक़्त कटता है, राजकुमार दिन भर मज़दूरी किया करता था, जो भी पैसे-रुपए मिला करते थे, उससे अपने घर का गुज़ारा किया करता था। जब वो अपने लड़के यानी कि शिवम से जब पैसे कुछ माँगा करते थे, तो शिवम साफ-साफ मना कर दिया करता था। वो कहता था कि यहाँ पर मेरी पत्नी है, रूम का किराया है, तमाम और भी चीज़ें हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा है, पैसा बचता ही नहीं है, तो मैं आखिर आप लोगों को कहाँ से भेजूँ? अब इन्हीं सारे सवालों को लिए लेकर के जो लड़का होता है, अब वो पैसा एक भी भेजता नहीं है। इधर राजकुमार हैं, उनकी अब तबीयत बिगड़ने लगती है और एक दिन ऐसा आता है कि वो इस दुनिया को ही छोड़ कर के चले जाते हैं। यानी कि लगभग 62 साल की उम्र में 62 साल की उम्र में राजकुमार इस दुनिया को छोड़ कर के चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो जो प्रियंका होती है, जिसकी उम्र यही कोई 63 साल है, 63 साल के उस टाइम पे हुई रही होगी, थोड़ी-सी एज उनकी बड़ी थी प्रियंका की। तो वो अपने लड़के को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि शिवम, तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। जो शिवम होता है, अब इस बात से उसको सदमा तो लगता है, लेकिन कहता है कि माँ, मुझे यहाँ पे छुट्टी नहीं मिल रही है। एक काम करो कि जैसे-तैसे करके आप जो भी क्रियाक्रम है आप करवा दीजिए, मैं यहाँ पे नहीं आ पाऊँगा। अब जैसे इस प्रकार की बातें जब प्रियंका सुनती है कि उसी का इकलौता लड़का जो अपने पिता को मुखाग्नि देने से मना कर रहा है, वो रो और भी उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। फिर वो गाँव वाले भी उस लड़के को समझाते हैं, तो फिर वो छुट्टी लेता है और लेकर के किसी तरह वो घर पे आता है। घर पे तो चला आता है, लेकिन वो अपनी पत्नी को नहीं लाता है। उसकी पत्नी वहीं पे रहती है, उसकी पत्नी थोड़ी-सी सनकी टाइप की थी, ज़िद्दी टाइप की थी, इसीलिए वो नहीं आती है। शिवम आता है, अपने पिता को मुखाग्नि देता है, लगभग 1 हफ्ते का समय जो भी प्रोसेस होता है क्रियाक्रम का और जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारा जब बीत जाता है, तो फिर जो शिवम है, फिर वहाँ से वो चला जाता है। वो कहता है कि वहाँ पर जो मेरी पत्नी है, वो अकेली होगी। उसको ये नहीं दिखा कि उसके घर पे माँ अकेली है, उसके माँ के ऊपर से उसके पति का साया उठ गया है, वो एकदम टूट गई हैं, उसको ये सब ज़रा भी नहीं दिखता है। उसको तो बस अपना दिख रहा था, अपनी पत्नी का दिख रहा था, क्योंकि पत्नी भी फ़ोन पर पे चाप चढ़ा रही थी कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम जल्दी से क्यों नहीं आ जाते? अब जैसे शिवम तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन जो प्रियंका होती है अब बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, एकदम टूट-सी जाती है। प्रियंका जिनकी उम्र यही कोई 63 साल के करीब जब रहती है, वो लेकिन फिर भी ऐसा लगता नहीं था कि वो 63 साल की हैं। वो बिल्कुल अपने आप को मेंटेन करके रखी थी, बिल्कुल वो तंदुरुस्त थी। ऐसा लग रहा था कि कोई 40 या 42 साल की महिला है। इस प्रकार से उन्होंने खुद को मेंटेन कर रखा था। लेकिन कहते हैं कि गरीबी और सारी जो भी होती है, कुछ क्या नहीं करवा देती है। अब इसीलिए जो प्रियंका होती हैं, प्रियंका के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। अब पति तो पहले पैसा कमा करके दे दिया करते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं रहे। जो लड़का है वो पैसा देता नहीं है, इसीलिए प्रियंका सोचती है कि अब लोगों के घरों में झाड़ू-पोछा करेंगी और फिर वो जो भी काम मिलेगा वो कर लेंगी, जो पैसे मिलेंगे उससे अपना गुज़ारा कर लेंगी। किसी भी प्रकार की उनको अब कोई समस्या नहीं होगी। इसीलिए वो अलग-अलग जगहों पे जाती हैं, काम करती हैं, काम करके जो भी उनको पैसे मिला करते थे, उन्हीं पैसों से अपना गुज़ारा करने लगती हैं। लोगों के घर में झाड़ू-पोछा करना, खाना बनाना। तो एक परिवार होता है, जिस परिवार में जो व्यक्ति होते हैं, वो सरकारी नौकरी करने वाले दोनों लोग होते हैं। उनके घर में एक लड़का होता है, जिसका नाम विनोद होता है। उनके घर में ही भी जा कर के ये काम किया करती है। उनके घर में ये काम तक तो ठीक था, लेकिन ये खाना-पीना भी बनाने लगी थी। जब खाना-पीना भी बनाती हैं,
तो फिर ज़्यादा वक्त वहाँ पे बीत जाया करता है, तो इनको सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाया करती थी। यानी कि अब जो लड़का होता है कहता है कि आंटी आप किसी और के घर पे ही मत जाया करिए, बल्कि आप हमारे घर पे ही काम किया करिए। हम बदले में आपको लगभग 9,000 रुपए दे दिया करेंगे, आप हमारे घर पे ही रहा करिए। वो कहती है कि ठीक है। अब वो जो प्रियंका जी होती हैं उनको तो अब अच्छे खासी जॉब मिल गई थी, यानी कि 9,000 रुपए की, क्योंकि घर में दोनों लोग नौकरी वाले थे, तो सुबह का खाना शाम का खाना प्रियंका ही बनाया करती थी, झाड़ू पोछा किया करती थी, विनोद का ख्याल भी रखा करती थी, ये सारी चीजें रहा करती थी। जो विनोद है उसकी उम्र यही कोई 18 साल के करीब होती है, और विनोद भी घर पे रहा करता है और वो स्कूल जाया करता है, आया करता है। जो इसके माता पिता हैं वो लोग तो सरकारी नौकरी करते थे, वो लोग अपनी ड्यूटी पे चले जाया करते थे। अब धीरे-धीरे जब जो प्रियंका है, वो अपने सारे काम को निपटाती थी, जब झाड़ू पोछा करती थी, तो झाड़ू पोछा करते-करते जब वो विनोद के कमरे में जाया करती थी, तो जो विनोद का दिमाग था वो घूमने लगा था। दरअसल वो कहीं न कहीं प्रियंका पे दीवाना हो चुका था, उनके बदन को देख कर के वो बिल्कुल मचल जाया करता था, बिल्कुल बेचैन हो जाया करता था। ये सिलसिला ये अब आगे बढ़ने लगा था। इसी वजह से उसने सोचा था कि ये जाएँगे दूसरों के घर पे तो किसी और से इनका अफ़ेयर हो जाएगा, इसलिए मेरे ही घर पे रहें, ताकि ये इनका संबंध मुझसे ही बनेगा। अब इसीलिए सभी लोग जब उसके घर के जब चले जाते हैं, तो एक दिन विनोद बीमारी का नाटक करता है और फिर वो घर पे ही रुक जाता है। जब वो दोपहर में वो कहता है कि उनको भूख लगी है, लगभग 10 बजे का समय था, 10 बजे तक उस विनोद के माता-पिता दोनों लोग स्कूल चले जाते हैं, अपने मतलब ड्यूटी पे चले जाते हैं, और इधर विनोद कहता है कि उन उसके लिए वो पोहा टाइप का कुछ बनाने के लिए बोलता है, कुछ नाश्ते के लिए, तो वो बनाती हैं जो प्रियंका जो होती हैं, वो बनाती हैं, तो जो विनोद होता है वो पीछे से आता है और उनको अपनी बाहों में जकड़ लेता है और कहता है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इस पर जो प्रियंका होती है वो कहती है कि साहब आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये गलत कर रहे हैं। मैं आपकी नौकरानी हूँ और मैं आपकी माँ समान हूँ। मैं आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं भी आपके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जो विनोद है वो एक नहीं सुनता है। उनको खींचते हुए लेकर के अपने बेडरूम में चला जाता है और उनके उसके बदन से एक-एक कपड़े को अलग कर देता है और फिर वो अपनी इच्छाओं को पूरी करने लगता है। अपनी पूरी इच्छाओं को जब वो पूरा कर लेता है, तो जो प्रियंका होती है वो हाथ जोड़ती रहती है, लेकिन विनोद नहीं छोड़ता है, उसके प्रेम में वो पागल होता है, उसके बदन से पूरी तरीके से उसको निरस्त करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और वहीं से ये सिलसिला, ये दौर अब आगे बढ़ने लगता है। ये दौर तो आगे बढ़ ही जाता है, अब जब भी उसको मौका मिला करता था, वो प्रियंका के साथ वक़्त गुज़ारा करता था, बदले में वो प्रियंका को पैसे भी दिया करता था, जो उसको पॉकेट मनी मिला करती थी, जो उसको पैसे मिला करते थे, वो तमाम बहाने बनाता था। उसको कभी 10,000 कभी 15,000 रुपए उसके कभी पिता दे देते थे, कभी माँ दे देती थी, चूँकि दोनों लोग नौकरी वाले थे, जब जितना पैसा ये माँगता था, दे दिया करते थे और वो सारे पैसे उठा कर के वो प्रियंका को दे दिया करता था, उसकी ज़रूरतों को पूरी किया करता था, प्रियंका भी खुश थी और अब विनोद भी खुश था। ये दोनों वक़्त मिलते ही अपने साथ संबंध बनाया करते थे और ये सिलसिला इनका आगे बढ़ने लगता है। लेकिन धीरे-धीरे जो लड़का है अब उसकी जो सेहत है वो डाउन होती जाती है, क्योंकि दिन भर में कई बार वो संबंध बनाया करते थे और जब भी उनको मौका मिला करता था, तो जो एक दिन जो विनोद की माँ है, उनकी छुट्टी हो जाती है और वो दोपहर के टाइम ही घर पे चली आती हैं। दरवाज़ा ये अंदर से लॉक नहीं होता है, लेकिन दरवाज़ा जैसे ही खुलता है तो फिर वो अंदर जाती हैं, तो कमरे से कुछ अजीबो-गरीब आवाज़ें आती हैं। आवाज़ को सुन कर के जो विनोद की माँ है जब कमरे की तरफ बढ़ती हैं, तो देखती हैं कि ये तो अंदर का कुछ नज़ारा ही और है। विनोद और जो प्रियंका है, यानी कि जो नौकरानी है, वो दोनों संबंध बना रहे थे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बना रहे थे कि आवाज़ें पूरे घर में गूँज रही थी। इसको देख कर के अब जो विनोद की माँ है वो तो कुछ बोलती नहीं है, वो शांत बैठ जाती हैं। फिर वो उनको समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करें? इसीलिए वो अपने कमरे में चली जाती हैं। जब सारा माजरा खत्म हो जाता है, जो नौकरानी अपने काम में लग जाती है, विनोद भी काम पे लग अपने रूम में बैठा रहता है, तब तक उसकी माँ है जो विनोद के पास जाती है और नॉर्मल तरीके से ट्रीट करती है। उसके बाद फिर अगले दिन नौकरानी का हिसाब कर देती है और कहती है कि तुम्हें आने की काम पर ज़रूरत नहीं है। अब जैसे इस प्रकार की जब वो बातें करती है, नौकरानी कहती है कि मालकिन क्या गलती हो गई मुझसे? वो कहती है कि गलती तुम्हें पता है, क्यों मैं तुम्हें काम से निकाल रही हूँ, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। अब जो प्रियंका होती है वो मन मार करके चली जाती है और फिर इधर अगले दिन का इंतज़ार विनोद कर रहा था, क्योंकि विनोद को इस बात की कानो-कान खबर नहीं थी कि उसकी जो प्रेमिका है, जो 65 साल की महिला है, उसको निकाल दिया गया है। अब अगले दिन जब पूछता है कि आखिर नौकरानी क्यों नहीं आई है, तो उसकी माँ कहती है कि उसको काम से निकाल दिया गया है और कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी शादी कर दूँगी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उसके पीछे
पागल मत बनो। लेकिन जो विनोद होता है वो एक नहीं सुनता है, कहता है कि मैं जीऊँगा तो उसी के साथ, मरूँगा तो उसी के साथ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन जो उसकी माँ होती है ज़िद करती है, अब डाँट फटकार लगाई जाती है, इसलिए जो लड़का होता है वो गुस्से में घर से निकल जाता है और वो 2 दिन तक 3 दिन तक तो बाहर ही रहता है और फिर वो उस महिला के घर पे चला जाता है, यानी प्रियंका के घर पे जाता है और कहता है कि प्रियंका मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मैं किसी और के साथ नहीं रहूँगा। तो लड़की जो महिला होती है वो कहती है कि तुम्हें अपने घर की ऐशो-आराम को छोड़ कर के मेरी इस छोटे से घर में तुम कैसे रहोगे? ये गलत हो जाएगा, समाज क्या कहेगा? ये गवारा नहीं गुज़रेगा। लेकिन जो विनोद है वो ज़िद पे अड़ा होता है और एक रात ये दोनों ज़बरदस्त तरीके से शारीरिक संबंध बनाते हैं। बाहर आवाज़ें आती हैं, उन आवाज़ों को सुन कर के जो आस-पड़ोस के लोग हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं और दरवाज़ा खुलवाया जाता है। जब दरवाज़ा खुलवाया जाता है तो प्रियंका खोलती है दरवाज़ा, तो लोग देखते हैं उसकी जुल्फ़ों को बिखरे हुए, उसके मुँह पे लिपस्टिक लगी हुई थी, इधर-उधर लगा हुआ था। उसको देख कर के लोग समझ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये अंदर चल क्या रहा है, पूरी आवाज़ें बाहर तक आ रही हैं, आखिर तुम कर क्या रही हो? और इतने में जो प्रियंका की जो मालकिन होती है यानी विनोद की जो माँ होती है, उन तक भी ये बात पहुँचती है कि लड़का यहीं पर है और फिर वो भी आती हैं, लेकिन विनोद जो है वो जाने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि मैं इसी के साथ रहूँगा, अगर मुझे घर कोई लेकर के जाएगा तो मैं मर जाऊँगा, मैं इससे शादी करूँगा। और इसी जिद को लेकर के वो प्रियंका की माँग में सिंदूर भर देता है सबके सामने, पूरे गाँव के सामने। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर होगा क्या? लेकिन जो विनोद की माँ होती है, उनकी भी इमेज अच्छी खासी थी, सरकारी नौकरी थी, उनकी भी खराब हो जाती है। लेकिन विनोद की जिद के आगे कोई कुछ भी नहीं कर पाता है और फिर विनोद उस महिला से शादी करके उसी के साथ रहता है। लेकिन साथ तो अभी रह रहा है, लेकिन देखिए आखिर कब तक साथ रहता है। मुझे लगता है कि जब तक वो महिला जीवित रहेगी तब तक वो उसको नहीं छोड़ने वाला है, उसी महिला के वो साथ रहेगा। लेकिन ये एक चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिर एक लड़के को उस 65 साल की बूढ़ी महिला में ऐसा क्या दिखा कि वो उसका दीवाना हो गया और उससे शादी तक रचा लिया। दरअसल जो महिला होती है, शादी रचाने के पीछे एक और वजह होती है कि जो महिला होती है वो 3 महीने की प्रेग्नेंट होती है और ये बात उस महिला तक को भी नहीं पता होती है, उस लड़के को भी नहीं पता होती है। लेकिन जब महिला बताती है कि वो प्रेग्नेंट है तो फिर गाँव वाले भी मान जाते हैं और वो शादी करवा ही देते हैं, कोई वो बात नहीं होती है और सब कुछ अभी नॉर्मल चल रहा है। जब वो महिला उसको छोड़ेगी यानी मर जाएगी तो फिर वो लड़का आज़ाद होगा। फिर जो लेकिन जो महिला है उसने एक सुंदर से एक लड़के को भी जन्म दिया है। अभी रिसेंटली की जब बात आई है कि उसने एक सुंदर से लड़के को जन्म दिया है और वो दोनों उनको पाल-पोस रहे हैं। तो ये थी आज की पूरी कहानी। समाज में ऐसी-ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं और आगे क्या होगा ये तो आपको बाद में ही पता चलने वाला है कि वो महिला, वो औरत का क्या होगा। जब तक वो जीवित है तब तक तो वो लड़का उसी के साथ ही रहेगा। तो ये थी आज की पूरी कहानी। आप लोग कमेंट में अपनी राय को ज़रूर दीजिएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है कि बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख़्याल रखें, अपने परिवार का ख़्याल रखें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।